अमेरिकन एम्बेसडर, जब सबने उनका स्वागत किया तो एक चेहरे पर अलग तरह का भाव देखने को मिला, एक मुस्कुराहट, एक खुशी जो कहते हैं हम यहाँ पर भारतीय धरती पर जब वो उतरे तो देखने को मिला। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स हैं लगातार उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स हैं वो भारत में मौजूद हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति के यहाँ आने से पहले ही उन्होंने चप्पे चप्पे की रेकी करके रखी थी। आपको बता दें कि जो फर्स्ट लेडी हैं वो नहीं आ पाई क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन उसके बावजूद अटकलें भी ये लग रही थी कि शायद बाइडेन ना आ पाए, पर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और अब वो भारत की भूमि पर यहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनके साथ मिलके जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हैं उन्होंने मिलकर बाइडेन की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। और आपको बता दें कि एक खास बात कि जहां भी अमेरिकी राष्ट्रपति जाते हैं ये सुनिश्चित किया जाता है कि 10 मिनट के भीतर उनको जो है मेडिकल हेल्प दी जा पाए। कोई भी ऐसी अनहोनी होती है तो जिस कार में ही आप देख लीजिए जो कार इस वक्त आपको नजर आ रही थी तस्वीर में कि सब चीजें थी। जो विदेशी मेहमान है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाते हो या कोई और राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आता हो, इस तरीके की प्रोटोकॉल रहती है अमूमन। और ये जो पूरे गाड़ियों का काफिला है, मुझे लगता है कि विशाल का मैं रुख कर लेती हूँ। विशाल, मुझे लगता है कि इतना लंबा चौड़ा काफिला शायद ही किसी राष्ट्राध्यक्ष का होता हो जितना अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का है। लगभग 50 से 60 गाड़ियों का जिक्र है कि 50 से 60 गाड़ियां उनके टारगेट में चलेंगी और वो सभी गाड़ियां ज्यादातर अमेरिका से आई हैं यहां पर। बिल्कुल शोभना जी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो काफिला है वो जितने राष्ट्राध्यक्ष अब तक भारत पहुंचे हैं उनमें सबसे बड़ा काफिला बताया जा रहा है और काफी अभेद किला इनकी सुरक्षा का भी माना जा रहा है, क्योंकि जो बाइडेन की सुरक्षा के लिए ऐसा कहा जाता है कि जिस द बीस्ट कार से जो बाइडेन एयरपोर्ट से अभी रवाना हुए 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए, ये काफी आधुनिक कार होती है और साथ ही ये मॉडिफाइड कार होती है। इस पर किसी प्रकार के हमले का असर नहीं होता है। अगर इसके टायर पंक्चर हो जाए उसके बाद भी ये कई किलोमीटर तक ये कार चल सकती है और इसके अंदर वो तमाम चीजें मौजूद रहती हैं जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति किसी भी आपात स्थिति में अपने कंट्रोल रूम के साथ, अपने कमांड सेंटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सैटेलाइट फोन की व्यवस्था होती है और साथ ही जैसा और हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सीक्रेट सर्विस इन्हें लगातार सुरक्षा देती है। वो सैन्य अधिकारी भी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ दौरे पर जाते हैं जिनके पास, जिसे फुटबॉल कहा जाता है, जिसे ब्रीफकेस के तौर पर देखा जाता है, उस हाथ में वो न्यूक्लियर लॉन्च पैड के कोड होते हैं जो हमेशा अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ में एक सैन्य अधिकारी लेकर चलते हैं। तो काफी अलग तरह का प्रोटोकॉल होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का जो हम भारत में भी देख पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब से थोड़ी देर में लगभग 15 से 20 मिनट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंच सकते हैं, क्योंकि यह रास्ता पूरा खाली रहेगा। पालम एयरपोर्ट से 7 लोक कल्याण मार्ग धौला कुआं होते हुए, हालांकि रूट उनका क्या एग्जैक्ट होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जिस रूट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ऐसा हमें उम्मीद है कि शायद उसी रूट से अमेरिकी राष्ट्रपति भी 7 लोक कल्याण मार्ग तक जाएंगे। धौला कुआं सरदार पटेल मार्ग होते हुए 3 मूर्ति चौराहे से आगे बढ़ते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का काफिला 7 लोक कल्याण मार्ग तक पहुंचेगा। देखिए शोभना जी, कुछ बड़े मुद्दे हैं जिनके बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। वो 17 बड़े मुद्दे जिन पर इस मीटिंग के दौरान, द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है, जो संभावित है। एक एक करके मैं अपने दर्शकों को जानकारी देता हूं। रक्षा सहयोग, काउंटर टेररिज्म, सुरक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा सहयोग, व्यापार और आर्थिक संबंध, भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में चर्चा होगी, ऊर्जा क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष सहयोग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में किस तरह का सहयोग होगा, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग के बारे में चर्चा होगी। खासतौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि जो क्वाड बना है उसमें भारत और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ सदस्य हैं। 4 देशों का क्वाड का ये संगठन है। इंडो पैसिफिक काफी महत्वपूर्ण रहता है इस चर्चा के दौरान। इसके अलावा भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो पूरी दुनिया भर में चल रहे हैं उन मुद्दों पर भी दोनों नेता चर्चा करेंगे। बिल्कुल ठीक है विशाल, मैं आऊंगी आपके पास। उससे पहले एक बार मैं अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 लोक कल्याण मार्ग जो कि उनका निवास स्थान है वहां पर इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता है किसी भी क्षण हमें वो तस्वीरें मिलने लगेंगी जब जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर पहुंचेंगे। द्विपक्षीय बातचीत होनी है। प्रणय, मैं एक बार आपका रुख करूंगी। विशाल ने हमें बड़े डिटेल तरीके से बताया कि किस किस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और रूस के राष्ट्रपति क्योंकि पुतिन यहां पर आए नहीं है,
तो देखिए, ये मैं बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि एक छोटी सी बच्ची की तस्वीरें आऊंगी प्रणय मैं आपके पास। उससे पहले मैं ये एक बार तस्वीरें बड़ी प्यारी सी हैं जिसमें जो बाइडेन उस छोटी सी बच्ची को गले लगा रहे हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी की बेटी माया है जो अगवानी के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंची थी, एफएस पालम पहुंची थी अपने पिता के साथ, जो राजदूत है अमेरिका के अमेरिकन एम्बेसी में, और उन्हीं के साथ प्यार से जो बाइडेन इस समय बातें करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो पूरा काफिला है जो बाइडेन का वो निकल चुका है एफएस पालम से। प्रणय मैं आपके पास आऊंगी, क्या लगता है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की ये जो मुलाकात है, अगर मैं कूटनीति की दृष्टि से इसको समझना चाहूं तो इसके क्या महत्व है, इसके क्या नफा है और क्या नुकसान है? क्योंकि राष्ट्रपति जब जो बाइडेन हमारे देश में है और अमेरिका और भारत की दोस्ती जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसको देखते हुए मैं कूटनीति की बात कर रही हूं, नफे और नुकसान के तौर पर। प्रणय। बिल्कुल शोभना, और जिस बच्ची की आपने बात की, माया गारसेटी, जो कि एरिक गारसेटी की बेटी हैं, और जितनी चहक और जितनी गर्मजोशी के साथ में राष्ट्रपति बाइडेन ने उससे बात की, मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी कुछ इसी तरीके की चहक और कुछ इसी तरीके की गर्मजोशी इन दिनों देखने को मिल रही है। महज 20 साल के इस सफर के अंदर देखें तो भारत और अमेरिका ने कई मील का पत्थर साबित होने वाले समझौतों को न केवल साकार किया है बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर अब उन्हें आगे बढ़ना है। इसमें 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला है द्विपक्षीय सहयोग, दूसरा है दोनों देश या जो इस तरीके के जो रीजनल कोऑपरेशंस दोनों देश मिलकर बना रहे हैं, कई जो संगठन हैं, चाहे क्वाड हो, I2U2 हो, इन तमाम क्षेत्रीय सहयोगों के अंदर किस तरीके से काम कर सकते हैं, और साथ ही बहुपक्षीय मंचों के ऊपर भारत और अमेरिका मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। इन तीनों पहलुओं के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच में बात हो रही है। चूंकि लार्जर अगर कहा जाए तो दोनों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हो चुकी है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर लगभग हर वो चीज जिसके अंदर सहयोग संभव है वो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर, लेकिन जब नेता मिलते हैं तो नेता निटिग्रिटीज पर बात नहीं करते हैं, नेता लार्जर इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है पॉलिटिकल डायरेक्शन देने की, और पॉलिटिकल डायरेक्शन के हिसाब से कोशिश होगी कि किस तरीके से, अगर चीन के राष्ट्रपति ने यहां से किनारा किया है, रूस के राष्ट्रपति यहां से नहीं आए हैं, किस तरीके का संदेश यहां से दिया जा सकता है। भारत और अमेरिका किन चीजों के ऊपर अब अपनी दोस्ती को नए लेवल पर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, द्विपक्षीय सहयोग कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर बात होगी। साथ ही G20 एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। G20 के अंदर, क्योंकि अमेरिका